Good morning, students. Today we will read the rest of the part of the chapter number 6, The Making of the Scientist. So the story focuses on the making of a scientist. It is a story of a curious child who is challenging his curiosity to become a great scientist. So the name of the scientist is Richard E. Bright, and he was very close to her mother that we had discussed earlier, and her mother, she plays a key role in developing his interest in science and butterflies. और जो उसकी मदर थी उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कि वो जो साइंस में उनका जो कंटिन्यूस जो इंटरेस्ट है या जो फैसिनेशन था उनका बटरफ्लाइज के लिए वो कंटिन्यू रहे और वो इस चीज़ से अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए. ठीक है. सो हमने देखा कि किस तरीके से वो बहुत ही यंगर एज में अपने आप को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए वो सारी क्वालिटीज़ उनमें थी. वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि वो इंटेलिजेंट थे, वो ब्रेनी थे. ठीक है. उनके हमेशा क्लासेस में अच्छी रैंकिंग इनको मिलती थी और उसका जो आप कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उनकी लाइफ का जो था वो एक उनकी मदर थी जो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी. एंड नेक्स्ट जो उनकी जो आप कह सकते हो कि जो हमने लास्ट डिस्कस किया था वो था कि जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और जब उन्होंने काउंटी फेयर में जो कि एक रीजनल फेयर होता है उसमें पार्टिसिपेट किया तब उन्हें पता चला कि एक रियल साइंस क्या होती है. उनका जो डिस्प्ले था वो एक सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग टिश्यू डिस्प्ले था. ठीक है. जिसमें उनको कोई, आप कह सकते हो कि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला या उनको कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिली इस डिस्प्ले से. तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कुछ ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और उन्होंने डिसाइड किया क्योंकि जो उनका जो कुछ सालों से, या आप कह सकते हो जब वो 7th ग्रेड हम बात करें, जब वो 7th ग्रेड में थे तब तक उनका जो इंटरेस्ट था वो था बटरफ्लाइज में. तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट डिस्प्ले होगा मैं कुछ ना कुछ उसमें बटरफ्लाइज से रिलेटेड कोई रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. So today now we will read the further part of the chapter. So he wrote to Dr. Yogart for ideas and back came a stack of suggestions for experiment. And we had ended in the last video हियर ओनली कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उनको एक ऐसा सब्जेक्ट जिनके ऊपर वो काफ़ी समय से जानते थे वो उनको देखना है, उसके ऊपर वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. तब उनके जो मेंटोर थे या डॉक्टर युगार्ट को उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने उनसे पूछा, आइडियाज़ पूछे और उसके बाद में उनको जो युगार्ट ने जब उनको रिप्लाई किया तो उसमें स्टैक ऑफ मतलब पाइल्स ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो उनको युगार्ट ने दिए. ठीक है. सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे सजेशंस और आप कह सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ सजेशन जो है डॉक्टर युगार्ट की तरफ से रिचर्ड के पास आए. दोस्त केप्ट ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल. और वो जो आइडियाज़ थे, वो जो सजेशंस थे वो उनको हाई स्कूल तक, इतने ज़्यादा सजेशंस थे, इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि उनके पास सुझाव आए कि वो हाई स्कूल तक उन सजेशंस में बिजी रहे, उन प्रोजेक्ट्स में बिजी रहे. दोस्त केप्ट Bright busy all through high school and led to prize project in county and international science fair. और तब से जब उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया उसके बाद से उनका जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्राइज़ विनिंग प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने रीजनल लेवल पे पहले स्टार्ट किए जीतना, उसके बाद में इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उन आइडियाज़ को उन्होंने डिस्प्ले किया. ना फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं उनके कि जब वो 8th ग्रेड में थे और जब उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया. इफ दे ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. ओके. जब वो 8th ग्रेड में थे तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो कुछ ऐसा था. इब्राइट ने कोशिश करी कि वो एक रीज़न पता कर सके, जिसमें जो रीज़न क्या था कि एक वायरल डिजीज़ हो जाती थी मोनार्क कैटरपिलर्स को. ठीक है. मोनार्क कैटरपिलर जब एडल्ट बटरफ्लाई होने से पहले की जो स्टेज थी
तो उसका जब वो कैटरपिलर स्टेज में थी तब एक वायरल डिजीज़ की वजह से बहुत सारी मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है। तो वो इस प्रोजेक्ट में लग गए कि क्या रीज़न है कि मोनार्क कैटरपिलर इतनी सारी ह्यूज अमाउंट में उनकी डेथ हो जाती है। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, और बीटल एक तरीके का इंसेक्ट होता है, झिंगूर होता है, झिंगूर का आप टाइप कह सकते हो, ठीक है। तो एक बीटल होता है, तो उन्होंने कहा कि इंसेक्ट है ये, तो ऐसा माना जाता है कि बीटल की वजह से जो मोनार्क कैटरपिलर है उनकी जब वो उससे इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल, तब उनको ये जो थ्योरी थी उनको जानना था कि क्या ऐसा होता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश करी कि कैटरपिलर को जब वो रेज करे, बड़ा करे, ठीक है, तब वो बीटल्स की प्रेजेंस में हो, ताकि उनको पता चले कि बीटल्स के होने से क्या मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है। नाउ आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, उन्होंने बोला मुझे इसका रिजल्ट तो नहीं मिला। ही सेड बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन, मुझे इसका रियली तो मुझे पता नहीं कि वेदर कि ये बात सही है या नहीं, इसका तो मुझे आज तक रिज़ल्ट नहीं मिला, रियल रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन ये मैंने दिखाया, ठीक है। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन, और इस समय वो जीत गए। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, और नेक्स्ट ईयर जो उनका प्रोजेक्ट था वो क्या था, इसमें उन्होंने एक थ्योरी थी कि वाइसरॉय भी एक तरीके की, आप देख सकते हो, यहाँ मैं इसको जस्ट सी हियर, ठीक है। सो हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम, ठीक है। ये वाइसरॉय बटरफ्लाई है, ये मोनार्क बटरफ्लाई है, ठीक है। तो इनकी थ्योरी क्या है, लेट्स सी। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, और जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें ये था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाई होती है, मतलब ये जो बटरफ्लाई है वो इसको कॉपी करती है। कॉपी मतलब इसके जैसा बनने का, इसके जैसा रहने का कोशिश करती है। क्यों करती है, लेट्स सी। द थ्योरी वाज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू अ बर्ड, और ये जो थ्योरी थी वो क्या थी, क्या रीज़न था कि जो वाइसरॉय है वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती है, मोनार्क की कॉपी करती है। क्यों, क्योंकि बर्ड्स उनको खा जाते हैं और मोनार्क जो है उनको बर्ड्स नहीं खाते। इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए वो मोनार्क जो बटरफ्लाई है उनको उनका जैसा दिखने की या बैठने की कोशिश करती है, ठीक है। वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉयज जो बटरफ्लाइज है वो बर्ड्स बहुत खाते हैं, उनको बहुत टेस्टी लगती है वो, इसलिए। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो जैसे जैसे वो अपने आप को प्रिटेंड करेगी कि वो मोनार्क बटरफ्लाई है, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड सिंगर, और जैसे जैसे वो प्रिटेंड करेगी अपने आप को कि वो मोनार्क बटरफ्लाई है, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। तो जैसे वो प्रिटेंड करेगी तो वो अपने आप को बर्ड्स का डिनर बनने से रोक सकती है, मतलब अपने आप को बचा सकती है। नाउ एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, और जो एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि क्या मोनार्क को बर्ड्स खाना पसंद करते हैं क्या। ही फाउंड दैट स्टार्लिंग मतलब आप कह लो कि एक यूरोपियन बर्ड है, ठीक है। यूरोपियन बर्ड के लिए उन्होंने यूरोपियन बर्ड है जिसका नेम स्टार्लिंग है, वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स टू बर्ड फूड। सो उसने क्या पाया, दैट जो स्टार्लिंग बर्ड है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड खाना उसको पसंद नहीं है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, ठीक है। और वो जो बर्ड है वो ये जो बर्ड है वो हर मतलब मोनार्क को खा सकता है, ठीक है। एब्राइट सेड लेटर रिसर्चर बाय अदर पीपल शो दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी, और ये जब इन्होंने प्रोजेक्ट वाइसरॉय और मोनार्क और स्टार्लिंग इन सब से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो है उन्होंने अपना रखा, एग्जिबिट किया, उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीज़न में उनको फर्स्ट ग्रेड मिला, और थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और जो रीजनल साइंस फेयर था उसमें उसको थर्ड जो आप कह सकते हो कि पोजीशन उसको मिली। तो इट वॉज अ ग्रेट थ्योरी प्रपोन बाय रिचर्ड एब्राइट। नाउ इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हम बात करते हैं जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च
that led to his discovery of an unknown insect hormone। और यहाँ पे जो उनकी जो रिसर्च थी वो एक डिस्कवरी थी जो कि अननोन इंसेक्ट हार्मोन थी, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल। और ये जो इनडायरेक्टली उनकी जो न्यू थ्योरी जो थी, जो फेमस थ्योरी है ना, लाइफ ऑफ सेल, उसके बारे में भी थी। नाउ द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, दैट what is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa। और क्वेश्चन जो था, जो उसने आंसर ढूंढने की कोशिश करी, वो ये था दैट कि क्या पर्पस है जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, ठीक है, गोल्ड आप कह सकते हो गोल्ड कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, ठीक है, 12 टाइनी छोटे छोटे गोल्डन कलर के कुछ धब्बे स्पॉट्स होते हैं। जब आप कह सकते हो कि मोनार्क प्यूपा, ये भी आपको पता है उसकी लाइफ साइकिल है, तो जब वो प्यूपा स्टेज में होती है तब उनके पास उनके जो पंखों पर, उनकी विंग्स पे 12 स्पॉट्स होते हैं जो गोल्डन कलर के होते हैं। तो उनका क्या रोल है, ठीक है, ये वो जानने के लिए उन्होंने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट करी। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सबको क्या लगता था कि जो स्पॉट है तितलियों के ऊपर या इस मोनार्क बटरफ्लाई प्यूपा के ऊपर जो स्पॉट्स है वो केवल उनको डेकोरेटिव है, केवल उनको सजावटी का काम करता है, सजावट का काम करता है, उनको ब्यूटीफाई करने का काम करता है। लेकिन फॉर एब्राइट सेड, बट डॉक्टर युगार्ड डिडंट बिलीव इट। एब्राइट यहाँ पे बताते हैं कि सबको ये लगता था कि वो ऑर्नामेंटल टाइनी स्पॉट्स हैं, लेकिन युगार्ड को ऐसा नहीं लगता था, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे सजेशन उन्होंने दिए थे एब्राइट को, तो ये एक सजेशन था जिनके ऊपर उन्हें डिस्कवरी करनी थी। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterflies for development। उन्होंने एक डिवाइस बनाया, वो एक डिवाइस बनाना था जिसमें ये बता सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स थे वो एक स्पेशल हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे कि बटरफ्लाई का जो फुल डेवलपमेंट होने, क्योंकि इसके बाद में उनकी जो स्टेज आएगी वो एडल्ट बटरफ्लाई में आएगी, जिसमें वो बनने में या एडल्टरी स्टेज को पाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Yes, this project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering fair। और ये जो प्रोजेक्ट था एब्राइट का, वो फर्स्ट उन्होंने काउंटी फेयर में उनको पहला आप कह सकते हो फर्स्ट पोजीशन मिला, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग वर्ल्ड में एंटर करने का उनको एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये उनके लिए एक दरवाज़ा था। नाउ There he won 3rd place for zoology। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और वहाँ पर उनको मौका भी मिला, ठीक है, उनको क्योंकि ये सारी जब थ्योरी पे वो काम कर रहे थे तब उनको मौका मिला जब वो बहुत बड़े लेवल पे, आप एंटोमोलॉजी मतलब ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, वहाँ जाकर एक स्पेशल आप कह सकते हो कि लेबोरेटरी में, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च थी, जहाँ पे उनको बहुत सारे ये जो लेबोरेटरीज होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होते हैं, बहुत सारे वेपन्स आपके पास होते हैं, जिसके ऊपर जिससे आप अपने जो रिसर्च है, अपनी थ्योरी है, उनको रिज़ल्ट जो है वो आप प्रोड्यूस कर सको। तो ये बहुत अच्छी लेबोरेटरीज़ होती हैं, तो उसमें उनको काम करने का मौका मिला। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experience on the monarch pupa. That year, his project won first place in the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army Laboratory during the summer। उसके बाद में उनका और आप कह सकते हो कि उन्होंने जो monarch pupa के ऊपर और काम किया, और इस बार उन्होंने वापस इंटरनेशनल साइंस फेयर जीता, और दोबारा उनको मौका मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में अपना जो रिज़ल्ट है, अपना जो काम है वो कर सके, अपनी रिसर्च कर सके। In his senior years, he went a step further।
ठीक है, जब वो हाई स्कूल में आए, सीनियर ईयर्स में आए, तब उन्होंने थोड़ा सा उनका काम आगे बढ़ा. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग इन अ कल्चर एंड शो दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. और वो जो गोल्ड स्पॉट्स का जो काम, जो हार्मोन्स उनको ढूंढना था, ठीक है, उन्होंने ये जो थ्योरी है वो बता दी. और वो थ्योरी क्या थी? ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग, कि उन्होंने एक जो सेल है वो मोनार्क विंग से कल्चर करके, ठीक है, उन्होंने ये जो सेल है नई डेवलप कर दी. और उन्होंने ये जो थ्योरी है वो प्रपोन करी कि अगर गोल्ड स्पॉट्स होते हैं तो ये जो है डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, इन सेल्स का. तो ये जो इतनी बड़ी थ्योरी थी वो उन्होंने प्रोजेक्ट करी. That project won first place for the zoology department in the international fair. He spent his summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि he spent the summer after graduation doing further work on a army laboratory. वहाँ पे उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में अपना जो समर वर्क है वो वहाँ पे किया, ठीक है. Now the following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. ठीक है, वो फिर अपना उन्होंने जब वो अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो काम कर रहे थे, तब उसके बाद में वो वापस समर वेकेशंस में जो आप कह सकते हो लेबोरेटरी में जाके इस हार्मोन पे उन्होंने काम किया. Using the laboratory sophisticated instrument, he was able to identify the hormone chemical structure. और वो जो गोल्ड स्पॉट्स की बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप कह सकते हो कि ये जो लेबोरेटरी के जो बहुत ही सफिस्टिकेटेड जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके सहारे उन्होंने काम किया और ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनका पता लगाया. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. ठीक है, एक साल या 1.5 साल के बाद लगभग, है ना, जब वो जूनियर ईयर्स में थे, एब्राइट को पता चल गया कि उनकी जो न्यू थ्योरी है सेल लाइफ की, उसके बारे में उन्होंने खोज कर ली. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन. और ये जो थ्योरी है वो उनको कब क्लिक करी? जब उन्होंने एक एक्सरे फोटो देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन्स की. व्हेन ही सॉ दोज फोटोज़, जब उन्होंने वो फोटोज़ देखी, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, बट ही बिलीव दैट along with his finding about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology puzzles, how the cell can read the blueprint of the DNA. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब उनको इस थ्योरी का पता चला तो बहुत ज़्यादा चिल्लाए नहीं, बट वो बहुत खुश हुए क्योंकि इस थ्योरी की वजह से इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में और किस तरीके से बायोलॉजिकल जो पजल है कि सेल कैसे रीड करती है DNA को, ठीक है, कैसे अपना ब्लूप्रिंट बनाती है, कैसे वो हेरिडिटी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उनके वो ट्रांसफ़र करती है, उसके बारे में उनको पता चला. DNA इज़ अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. इट डिटरमाइंस द फॉर्म and function of the cell. Thus DNA is a blueprint for life. Now Ebright and his college schoolmate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. ठीक है, वो पूरी रात उन्होंने काम किया, वो उनके फ्रेंड ने जिसका नाम था वोंग, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए और बताए कि किस तरीके से ये थ्योरी काम करती है. Together they later wrote the paper that explained the theory. बाद में उन्होंने पेपर पे सारा थ्योरी भी लिखी कि किस तरीके से ये थ्योरी एक्सप्लेन होती है. Surprising, no one who knew him, Richard Ebright, graduated from Harvard and highest honors second in his class of 1510 students. ठीक है, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि किसी को भी नहीं पता था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और अपनी क्लास में सेकंड रैंक, इतने बच्चों में उनका जो रैंक है वो सेकंड था. एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट हिज थ्योरी. नाउ if the theory proves correct, it will be a big step toward understanding the process of life. It might also lead a new idea for preventing some type of cancer and other disease.
ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये जो उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसी की वजह से ये जो जितनी भी आप कह सकते हो कि जो उन्होंने थ्योरी जो है, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी जो उन्होंने थ्योरी जिसके बारे में डिस्कवर किया, वो ना केवल उसी में बाकी टाइप ऑफ कैंसर अदर डिजीज़ में भी किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में भी बहुत हेल्प करती है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। ठीक है, वो हाई स्कूल में जब थे और उनका जो क्यूरियोसिटी थी कि जो 12 टाइनी स्पॉट्स है वो प्यूपा पे क्यों है, ठीक है, शायद उस क्यूरियोसिटी उस ईगरनेस की वजह से एक इतनी बड़ी थ्योरी अबाउट सेल लाइफ उन्होंने जान पाया। Richard Ebright was been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interest। और यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि वो शुरू से ही साइंस में बहुत ज़्यादा कलेक्टिंग बटरफ्लाई में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ों के लिए उनके पास इंटरेस्ट नहीं था, उनके पास काम नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। वो बहुत अच्छा बोलते थे, वो डिबेटर भी थे और बहुत अच्छे ही वॉज अ गुड कैनॉइज बोटर भी थे एंड ऑल राउंड आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन एंड ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन टू। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल वो पढ़ाई में या सिर्फ वो बुक वॉर्म थे, ठीक है, वो बहुत सारी जो आप कह सकते हो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना उनको बहुत पसंद था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में उनको ग्रेड ए के मतलब उनको हमेशा ग्रेड ए मिलती थी। वॉज अ ग्रेट ए, ही वॉज अ वेरी ब्रेनी स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उसके लिए लर्न उनको बहुत जल्दी याद हो जाता था। ठीक है, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स। तो उसके अलावा डिबेट में भी पार्टिसिपेट करते थे और क्लब्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए व्हीयर, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said। और उन्होंने क्या कहा कि उनके एक सोशल स्टडी टीचर थे जिनका नाम व्हीलर था, तो वो उनको बहुत एडमायर भी करते हैं और वो क्या कहते हैं कि उनकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए क्यूरियस हुआ। उन्होंने मेरे माइंड को ओपन करा कि मैं नई चीज़ें सीखूँ। रिचर्ड would always give that extra effort, Mr. Wheeler said। और मिस्टर व्हीलर क्या कहते हैं कि रिचर्ड हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते थे। वो that pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interested। और वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो बटरफ्लाइज में तो इंटरेस्टेड थे ही, वो उनकी रिसर्च में काम कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी वो डिबेट कंपटीशन में, डिबेट में भी उनको बात करने में, या आप कह सकते हो डिबेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना, या वो पब्लिक स्पीकर भी थे तो उसके लिए भी वो रिसर्च करते थे, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव और यहाँ पे कह रहे हैं कि रिचर्ड जो है बहुत कॉम्पिटिटिव था। मिस्टर व्हीलर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस। वो कॉम्पिटिटिव तो बहुत थे पर ये कोई गलत नहीं है। कैसे नहीं है, लेट्स सी। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो था उनका कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था और वो उनका जो स्पिरिट था वो सिर्फ जीतना या जीतने के लिए वो कुछ काम नहीं करना चाह रहे थे, या प्राइज़ जीतने के लिए उनका जो मोटिव था सिर्फ वो ये नहीं था। रादर दैन ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो क्यों जीतना चाहते थे? क्योंकि जो वो काम कर रहे थे उसमें वो बेस्ट करके दिखाना चाहते थे। Right? For the right reason, he wanted to be the best, and this is the reason. For the right reason, he is having the competitive spirit, and this is the reason that he is the best person. And that is one of the ingredient in the making of a scientist. और ये जो ingredient है क्या कि हम सिर्फ जीतने के लिए या प्राइस हमें जीतना है या उसके लिए हम काम नहीं कर रहे, जो काम हम कर रहे हैं उसको बेस्ट करना चाहते हैं, उसमें हमारा बेस्ट एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और यही इंग्रेडिएंट एक क्वालिटी है जो उनको एक बेस्ट साइंटिस्ट बनाती है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी क्या क्या है, लेट्स सी, जिससे हम बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा माइंड होना चाहिए, उसके साथ साथ आप बहुत ही क्यूरियस होना चाहिए, आपको चीज़ें जानने की क्षमता होनी चाहिए, चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एंड मिक्स द विल और टू विन,
इज़ द राइट रीज़न, और उससे आपको जीतना है, ये चाह भी मन में होनी चाहिए। तो ये सब जब इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सब क्वालिटीज़ जब आपके पास होती है, तब आप ग्रेट साइंटिस्ट बनते हो। एवराइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और ये सारी क्वालिटीज़ एवराइट में थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एवराइट वॉज नेवर लॉस हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। जब उनकी मदर ने उनको जो बुक थी द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ला के दी, तब से, है ना, उनके जो मन में जो क्यूरियोसिटी थी, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को जानने की, कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने की क्यूरियोसिटी ने उनको एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाया। सो दीज आर द ऑल क्वालिटीज़ ऑफ रिचर्ड एवराइट। Thank you. I hope you had liked this chapter. Thank you and have a nice day.